A very good Sunday morning to you. This is Samantha Christopher, your hostess. I want to wish everybody happy Labor Day. Today we have with us Bezdiel and Zebdiel who are going to lead us into worship, and we're going to start a new series with Pastor Christopher Peter Kay, which is called Who is God? गुड मॉर्निंग। खुशी खबर के इस और प्रोग्राम में आपका खुशामदीद कहते हैं। आज उस खुदा की परस्तिश करेंगे जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। मेरा बनाने वाला, आपका बनाने वाला, हमें मट्टी से बनाने वाला, वो खुदा जो सब जानता है, वो खुदा जो सब कुछ कहता है और वो हो जाता है। और उसकी परस्तिश करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। His mercies are forever, His faithfulness is forever. Nothing we can do can change His mercies for us. Nothing we can do can change His grace for us. And I just want to worship Him for who He is and for His mercies and His grace that's always on me and always on you. Let's worship Him together. सदा कर है रहमत साडे रब दी, सदा कर है रहमत साडे रब दी, ओ सदा कर है रहमत साडे रब दी, सदा कर है रहमत साडे रब दी, सदा कर है रहमत साडे रब दी, सदा कर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, गुजारी नेकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, 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 ओ सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। काश आखणियो हमेशा, काश आखणियो हमेशा, हमेशा जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। जब उसकी रहमतों को देखते हैं, जब उसके उस अमेजिंगनेस को देखते हैं, जब उसके उस मर्सीज को देखते हैं, हमारे दिल से ये आवाज़ निकलनी चाहिए कि सदाती कर है रहमत साडे रब दी। कोई और नहीं है जो हमें जिंदा रखता है, कोई और नहीं है जो हमें बार बार बर्दाश्त करता है। कौन किसी को बर्दाश्त करता है, बट वो हमारी हर चीज बर्दाश्त करता है। काश आखड़े हो हमेशा जो रख दे खौफ यहोवा, काश आखड़े हो हमेशा, हमेशा जो रख दे खौफ यहोवा। सदाती कर रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी। करो रब दी शुक्र गुजारी, गुजारी नेकी निकली है उस तो सारी। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। आसमानी खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी रहमतों के लिए, आपकी बख्शिशों के लिए। आपका शुक्र करते हैं कि आप खुदा हैं और आप सब जानते हैं और सब कुछ आपके कंट्रोल में। आई गिव यू प्रेज, आई गिव यू ग्लोरी फादर। मांगते हैं और पाते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुशी खबर के इस नए एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और हमें कॉल करते हैं, ईमेल्स करते हैं
आपके फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सितंबर के इस मंथ में हमारा जो टॉपिक है वो है हु इज़ गॉड, खुदा कौन है, परमेश्वर कौन है। सो लेट्स प्रे बिफोर वी स्टार्ट दिस एपिसोड। प्यारे परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, संडे मॉर्निंग के लिए। देखने वाले व्यूअर्स को आपकी बरकत मिले, इनको आशीष दे। हमारी आंखें, हमारे दिल, हमारे कान खोल ताकि हम आपके वचन की आवाज़ को सुन सकें, समझ सकें, यीशु के नाम में आमीन। सो आज जो हमारा टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन हु इज़ लिसनिंग, वेदर you are white, black, you don't have any color, whatever is your religion, जो भी आपका दीन है, आपका ईमान है, जो भी आपका फेथ है, it doesn't matter। आज का जो प्रोग्राम है वो खुदा के बारे में है कि खुदा कौन है, who is God, how। इस पूरे मंथ में हम देखेंगे खुदा कौन है, किस तरह हम खुदा को जान सकते हैं, खुदा के करैक्टर क्या है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, खुदा क्या कर सकता है, खुदा के नाम क्या है। सो इन द बिगिनिंग हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, पैदाइश की किताब, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। दिस इज द फर्स्ट वर्स इन द बाइबल। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत हिंदी में है। उत्पत्ति की किताब, उसका पहला जो है वचन है, पहला अध्याय है उसका और पहली वर्स है। सो यहाँ पर लिखा है खुदा ने, यानी परमेश्वर ने, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया। रब ने शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ आसमान ਤੇ ज़मीन ਨੂੰ पैदा किया। इंग्लिश में है in the beginning God created the heavens and the earth। खुदा ने, परमेश्वर ने, रब ने, गॉड ने बिगिनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, इब्तिदा ਦੇ ਵਿੱਚ, इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। दैट्स आवर मेन वर्स फॉर दिस टॉपिक, हु इज़ गॉड, खुदा कौन है। सो द बाइबल स्टार्ट्स विद द वर्ड गॉड। बाइबल की इब्तिदा जो होती है, पहला लफ्ज़ बाइबल में जो है, द फर्स्ट वर्स इन बाइबल इज़ गॉड, खुदा। सो बाइबल खुदा के नाम से शुरू होती है। दिस इज़ द ओनली बुक in the world which starts with God। So इससे पहले कि हम जाने कि खुदा क्या है, खुदा कौन है, because you cannot worship a supreme deity, you cannot worship someone without knowing him। अगर ये खुदा हम इसको जानते ही नहीं तो why we think there's a God? The question is this, who is God? Is there a God? And if there is a God, who is he? Or maybe there's no God, शायद खुदा है ही नहीं। It is our imagination, शायद हमारे ख्यालात हैं, हमारी सोचें हैं। Or maybe our father told us there's a God, that's why we have to go to church, we have to go to wherever we go to worship. Or maybe our grandfather told us there's a God, that's why we worship God. Or maybe from centuries it's our tradition that our family worships God. आज जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप सब कुछ भूल जाएं, forget everything and just consider yourself and search for yourself। खुद तलाश करें, खुद ढूंढें, खुद सर्च करें, खुद रिसर्च करें, is there a God? क्या खुदा है? और if there is a God, अगर खुदा है
तो वो कौन है? Who is that God? How many gods are there? Which is the real God? How many false gods are there? How many fake gods are there? These are the questions we'll be answering, and I'm very open to your questions and answers. I will surely respond to your emails and phone calls. और अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं, if you want to know in detail, I have a Bible study on Wednesdays night, 8 p.m. There I'm teaching the young generation who is God. I'm not telling them the God of Christianity or any other religion. I'm telling them about God who has no religion. मैं उस खुदा के बारे में बच्चों को सिखा रहा हूँ, youngsters को, teenagers को, about God who do not have a religion. एक ऐसे खुदा के बारे में जिसका कोई मजहब नहीं. If you want to know that God, you can come on Wednesdays. Let us see. We live in an atmosphere, in a very beautiful, systemized world called the global system or the solar system. And इस solar system में, इस कायनात में, इस universe में, there is a system. The sun comes out in the morning, सूरज निकलता है, सूरज गरूब होता है, सितारे आ जाते हैं, चांद है, there are seasons, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, snow है, और there are laws of nature. So after seeing all those things, I don't have a PowerPoint presentation at that time, but जब हम Bible study करते हैं, I have a PowerPoint which shows the whole universe. The universe is so big. The solar system is just a tiny little part of a galaxy in which we live, and there are thousands and millions of galaxies. If you see, there are stars. अभी तक ऐसे stars हैं from the day of creation, जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर उनकी ज़मीन तक लाइट नहीं आई. तो जब हम देखते हैं कि दुनिया इतने खूबसूरत अंदाज से बनाई गई है, फूल की खूबसूरती को आप देखते हैं, आप कितने खूबसूरत हैं, आपको खुदा ने बनाया है, तो देन एक ख्याल पैदा होता है, ये सोच आती है कि इस खूबसूरत दुनिया को कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा. ये खूबसूरत दुनिया आउट ऑफ वाटर तो नहीं निकल कर आ गई. ये खूबसूरत दुनिया कोई मैजिक से तो नहीं बनी, किसी ने तो उसको बनाया है, या शायद किसी ने नहीं भी बनाया, हम देखेंगे. मैं पहले डिफाइन करना चाहता हूं थ्योरीज अबाउट हु इज गॉड. डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट मैन मेड थ्योरीज, बहुत सारे इंसानों की बनाई हुई जो नजरियात हैं खुदा के बारे में. व्हाट मैन थिंक्स अबाउट गॉड. कुछ लोग कहते हैं जो मादा परस्त हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, कि देयर इज नो गॉड, ये कायनात का बनाने वाला कोई है ही नहीं, यूनिवर्स को किसी ने नहीं बनाया, यूनिवर्स अपने आप ही मटेरियल से बन गया है, मादे से बन गया है. ये एक नजरिया है. और जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनमें खुदा का नजरिया दूसरा है. आई डोंट वांट टू नेम द रिलीजन्स. फिलॉसफी, उनका अपना नजरिया है खुदा के बारे में. जैसे कि जवाहर जो है, उनसे जवाहर आपस में मिलते हैं और वो यूनिवर्स को तख्लीक करते हैं, यूनिवर्स को बनाते हैं, जो फिलोसोफर्स हैं. और मुख्तलिफ नज़रियात हैं जो कहते हैं कि खुदा जो है वो महज ख्याल है. He is a thought of human beings. There is no God. ये तो इंसानों का बस ख्याल है कि there is a supreme thing, कोई है, but really कोई भी खुदा नहीं. जिसका एक बहुत बड़ा नाम है शंकराचार्य जी का.
आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनीवन, हर एक का अपना नज़रिया है। जो शंकर आचार्य साहब का ये नज़रिया कि दुनिया जो है माया से बनी है, एक ख्याल है बस, कोई खुदा नहीं। इस तरह ग्रीक फिलोसोफर्स जो हैं, दे थिंक दैट द वर्ल्ड कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय वाटर, दुनिया पानी से बनी है। और एनेक्समेंडर एक फिलोसोफर था 610 BC में, वो कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं दे कम टुगेदर टू फॉर्म द वर्ल्ड। और एनेक्समेंडर जो है, उसके बाद उसके जो शागिर्द हैं, उसने और इसको एक्सटेंड किया कि जब हवा सर्दी या गर्मी होती है तो थिंग फ्रीजेस एंड थिंग्स आर फॉर्म्ड। दुनिया इस तरह से बनी है। यूनानी फिलोसोफर हरक्यूलिस जो है, उसने कहा कि दुनिया आग से बनी है। ही वॉज इन द डेज ऑफ ईरानी बादशाह दारा आजम जो है, द ग्रेट डैरियस, उसके ज़माने में उसने कहा कि दुनिया आग से बनी है, और अगर आग जो है वो उससे दुनिया बनी। द वर्ल्ड इज फॉर्म बाय फायर। फिसागोरस जो एक और नजरिया है, दे थिंक द वर्ल्ड इज मेड बाय इंजीनियरिंग, हिंदुओं से बनी है, नंबर से वर्ल्ड फॉर्म हुआ है। और दूसरे जो थ्योरीज उनमें दुनिया बनी है प्लांट्स से, एनिमल किंगडम से, और मुख्तलिफ नजरियात हैं, थ्योरीज हैं। देयर इज नो टाइम कि हम सारी थ्योरीज को इस वक्त देख लें। अरस्तु बहुत बड़ा नाम है, अफलातून, सुकरात, ये सारे नाम हैं। अरस्तु जो है वो खुदा को मानता था। एरिस्टोटस बिलीव्ड इन गॉड, बट ही वाज थिंकिंग गॉड इज अ मटेरियल। उसके नजदीक यह था कि खुदा मादा ही है। सो व्हाई all these big names who have books written and they are named universities, इनके नाम से बनी हुई हैं, ये बड़े बड़े नाम जो मैंने आपको दिए, कुछ दिए, बहुत सारे। किस तरह ये लोग खुदा को नहीं पहचान सके? What was the reason? They do not understand God. They were not knowing who is God. They approached, उन्होंने ट्राई की कि हम जाने कि कोई तो खुदा है जिसने यूनिवर्स को बनाया। देयर इज अ क्वेस्ट इन मैन, दुनिया, इंसान जानना चाहता है कि ये खूबसूरत जो दुनिया है ये किसने बनाई है? हु इज द क्रिएटर? लेकिन व्हेन दे वर अनेबल टू रीच, जब वो खुदा तक नहीं पहुंच सके, इसलिए उन्होंने कह दिया देयर इज नो गॉड। दैट्स व्हाई दे सेड देयर इज नो गॉड, क्योंकि वो खुदा तक पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए बाइबल में लिखा है 1 Corinthians chapter 3 verse 18 to 20। 1 Corinthians, पहला करंथियों उसका 3 बाब और उसकी 18वीं से 20 आयत। जब मैं ये बाइबल स्टडी कराता हूँ तो जो यंग बच्चे हैं बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं। इफ़ यू हैव टाइम ऑन वेडनेसडेज प्लीज़ कम। और उन सवालों से आपको पता चलता है और मेरे को भी सीखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है पहला करंथियों उसका 3 बाब 18वीं से 20वीं आयत में खुदा के बारे में, अबाउट गॉड। 1 Corinthians chapter 3 verse 18 to 20। मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, सॉरी अनदर पेज, कोई अपने आप को फरेब ना दे। अगर कोई तुम में से अपने आप को इस जहान में हकीम समझे तो बेवकूफ बने। टू नो गॉड you have to consider yourself that you don't have any understanding। कोई अपने आप को हकीम ना समझे तो बेवकूफ बने ताकि हकीम हो जाए। When you think, God says, when you think yourself is a foolish, then you are a wise person, because you cannot be wiser than God who has made the universe।
हम इंसानी अकल से खुदा को नहीं समझ सकते। अगर हम इस अकल से जिसको खुदा ही ने बनाया है समझ लें खुदा को, तो फिर हम खुद खुदा हैं। Then we do not need God। क्योंकि दुनिया की हिकमत, अब बाइबल क्या कह रही है, खुदा क्या कह रहा है, द विजडम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हिकमत खुदा के नजदीक बेवकूफी है। द विजडम ऑफ द वर्ल्ड इज फूलिशनेस टू गॉड। ये लोग जो थे, ग्रेट नेम्स, फिलोसोफर्स, बादशाह, व्हाट दे डिड, उन्होंने दुनिया की हिकमत से खुदा को जानना चाहा। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड विद द विजडम ऑफ द वर्ल्ड। You cannot understand God with the wisdom of the world. You have to understand God with the wisdom of God. अगर खुदा को जानना है कि अगर खुदा है, अभी तक हमने इस क्वेश्चन को नहीं देखा, is there a God or no, ये भी देखेंगे हम कि वाकई कोई खुदा है कि ये सारा ऐसे बस ख्याल है हमारा, जैसे शंकराचार्य साहब ने कहा, या शायद आग खुदा है जैसे अरस्तुस ने कहा, सुकरात ने कहा, अफलातून ने कहा, या पानी ही खुदा है। वी विल सी दैट। बट लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि आगे आयत में लिखा है, क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नजदीक बेवकूफी है। द विजडम ऑफ द वर्ल्ड इज फूलिशनेस टू गॉड। यू कैनॉट अंडरस्टैंड गॉड विद द विजडम ऑफ द वर्ल्ड। चुनांचे लिखा है कि वो हकीमों को उन्हीं की चालाकी में फंसा देता है। जब आप खुदा को अपनी चालाकी से, अपनी विजडम से जानने की कोशिश करते हैं, बाइबल में लिखा है कि खुदा आपकी चालाकी में आपको फंसा देता है। एंड देन यू कंसिडर गॉड अ फायर और अ वाटर। और यह भी कि खुदावंद हकीमों के ख्यालात को जानता है। गॉड नोज द थॉट्स ऑफ वाइज पीपल, कि वो बातिल हैं, that they are not true। बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे क्योंकि सब चीजें तुम्हारी हैं, आगे ये लिखा है। सो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, खुदा की शख्सियत क्या है। बिकॉज यू कैनॉट नो एनीवन विदाउट नोइंग द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। फायर हैज नो पर्सनैलिटी and water has no personality. Numbers have no personality. Pythagoras जो है, materials no personality. बाइबल में लिखा है इब्तिदा में खुदा ने in the beginning God created the world। आइए दुआ करते हैं कि जिस खुदा ने ये दुनिया बनाई है वो आपको अपनी अकल अता करे, अपनी समझ अता करे। He will give you his understanding। अपना जो है वो आप पर जाहिर करे, खुदा आपके ऊपर अपने आप को जाहिर करे। Father God, I thank you for this episode this morning. I pray for each and every home that you bless them, every office. Pray for people who are watching in the hospitals that you will touch them and heal them. Lord, I pray that you bless the businesses of people, bless this country, इस मुल्क को बरकत दे, प्रेसिडेंट को बरकत दे, कांग्रेसमैन्स को बरकत दे, ट्रूप्स को बरकत दे, अमेरिका को बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन। Thank you for watching Khushi Khabar. We will continue with this topic next week. Till then, this is Samantha Christopher wishing you a very blessed week ahead and happy Labor Day. खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो।
वही तो राह है, सच है वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। इस दुनिया नू साथ देना च खुदा